साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अनसॉल्व पेपर। फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग अनसॉल्व पेपर पढ़ रहे हैं मैथ, और यह आपका लेक्चर नंबर 2 है। और हम जैसा कि आपसे कहे हैं कि यदि आप लोग मेरे साथ बने रहते हैं, तो 45 प्लस कोई नहीं टूटेगा। मात्र 5 सेट तैयार कर लीजिए, 45 प्लस आपका क्लियर हो जाएगा। तो कल हम लोग 1 से लेकर 12 तक यानी जितना भी बहुविकल्पी का क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिए थे प्रश्न 1 का। आज हम लोग प्रश्न नंबर 2 यानी कि प्रश्न नंबर 1 खत्म हो गया था, 2 से हमें पढ़ना था। निम्नलिखित में से कोई 5 ही प्रश्न करना है, 6 दिए होंगे, 5 प्रश्न करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका बाइनोमियल थ्योरम का है। इसमें मिसप्रिंट है, अच्छा दिख नहीं रहा है, तो इसको नहीं बताते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का 1-2 लेक्चर बना देंगे, वहां से पूरा आपका बेसिक और जितना भी आपका 1-2 नंबर का आएगा वो क्लियर हो जाएगा। 2 से 3 नंबर का आता है बाइनोमियल थ्योरम से, और यदि बड़ा में पूछेगा तो 5 नंबर में, मात्र 5 नंबर के आसपास में रहते हैं। तो इसको 2 लेक्चर अलग से बना देंगे, वहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में आपका जो है फार्मूला अधिक है, यहाँ पर बताएंगे तो समझ नहीं आएगा। उसके लिए अलग से बेसिक कंसेप्ट जब अच्छे से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, भी दिया है सदिश, यह आपको समझ आ जाएगा। सदिश दिया है वेक्टर ए इक्वल में दिया है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, और वेक्टर बी का मान कितना दिया है हमारा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर सी का मान कितना दिया है, वेक्टर सी का मान 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप इतना दिया है। और बोला है इसका मान क्या कीजिए, यानी कि हमें बोला है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, बड़े कोष्ठक में वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का मान क्या कीजिए। तो देखिएगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए और बड़े ब्रैकेट में दिया है, बड़े कोष्ठक में दिया है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यह आपका बी नंबर है। उस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम लोग सारणी का प्रयोग करेंगे। यह हमारा बड़े कोष्ठक में है, तो हम लोग जानते हैं कि सारणी में आई जे और के, आई जे के का गुणांकों को हम ले लेंगे, यानी कि 3 1 3 3 2 -1 -4 1 और -2 इतने को ले लेते हैं। यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का हम लोग मान निकाल रहे हैं। जब भी इस प्रकार का आ जाए, बड़े कोष्ठक में का दे, तो हम लोग सारी विधि का प्रयोग करके इसका मान निकालेंगे। तो वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों को हम लोग अच्छे तरह से ले लेते हैं, और आई कैप के नीचे आई कैप के तीनों का, जे कैप के नीचे तीनों जे कैप का, और के कैप के नीचे तीनों के कैप का लिख दिए। सारी विधि हो गया। अब हमें इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो यदि हम इसको देखिएगा कैसे गुणा करा रहे हैं। यदि हम 3 को लेते हैं, तो हम इस रो वाले को इस कॉलम वाले को छोड़ देंगे, यानी कि 3 -4 और 1 और 3 को छोड़ देंगे, तो हमारा बचेगा कितना 2 -1 1 -2। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, अब हम लोग लेंगे माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, अब हम लेंगे क्या 3 ले लेंगे। तो जब 3 लेंगे तो देखिएगा 3 के आमने सामने के, यानी कि रो आपका छूट जाएगा, और 3 के नीचे का कॉलम छूट जाएगा, 3 के नीचे का कॉलम छूट जाएगा। तो हमारा कितना बचा 1 2 1 2 कोई 3 है, 1 3 1 3 1 -2 इतना बचा। और जब हम -4 को लेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, दूसरे स्टेप में प्लस लेंगे, तो यह आपका -4 है तो माइनस हो जाएगा -4
जब इसको लेंगे इसके नीचे के पूरे अवयव को छोड़ देंगे तो यह हमारा 1 3 1 3 और 2 -1 इतना हो गया। यहाँ पर लिख देंगे थोड़ा सा एक लाइन में R1 के सापेक्ष प्रसार करने पे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कितना हो गया। अब हम लोग जब इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे नीचे, यह रब कर देते हैं, इसके नीचे गुणा करा देते हैं तो 3 और गुणा कराते हैं इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें तो -4 और माइनस लगाकर -1, ठीक है, -3 इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं तो माइनस लगा देते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2 और -3 -4, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो -1 और -6, इन सब का गुणा करा लेते हैं यहाँ पर, यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, बड़े पुस्तक में कितना हो गया तो 3, इन सबको जोड़ेंगे तो यह हमारा प्लस हो गया, माइनस और यह प्लस हो गया तो -3 हो गया, ठीक है, -3 यह कितना हो जाएगा आपका 3 2 5 हो जाएगा, -5 -4 यह आपका कितना हो जाएगा 7 -7 पूरा करा लीजिए तो -9 यह कितना हो जाएगा 3 5 15 -15 सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा आपका +15, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 7 को 28 7 को 28 माइनस माइनस प्लस, सही है। अब हम लोग क्या करते हैं इन सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 8 5 13 को 3 और 2 1 3 1 4 प्लस -9, अब इसमें से 9 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो हमारा 4 4 और यह हमारा प्लस में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा और लगाने का कोशिश कीजिएगा, यदि समझ में आया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। दिया है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का मान दिया है और कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए तो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी जो है बड़े कोष्ठक में, इन सब का मान हम लोग सारणिक विधि से ज्ञात कर सकते हैं, सारणिक विधि के का प्रयोग करके हम लोग इसका मान ज्ञात कर लिए। आई का टाइप जो आई है, आई का टाइप है उसके नीचे आई के गुणांकों को लिख लिए हैं, जे कैप है तो जे के गुणांकों को लिख लिए हैं, के कैप है तो के गुणांकों को लिख लिए हैं। उसके बाद से हम लोग साधारण जिस तरह सारणिक विधि में गुणा कराया जाता है उस तरह से गुणा कर दिए हैं। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए कि ए साइन बी साइन सी, ठीक है, इतना दिया है, प्लस बी साइन सी माइनस साइन ए और प्लस सी साइन ए माइनस साइन बी, इक्वल में हमें 0 दिखाना है, इक्वल में हमें 0 दिखाना है तो कैसे लगेगा, यह कैसे लगेगा, तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं त्रिकोणमिति में, हम उसको निगमन भी करवाए हुए हैं, जैव नियम। हमारा क्या होता है ए बराबर में ए अपान साइन ए इक्वल में बी अपान साइन बी इक्वल में सी अपान साइन सी इक्वल में हमारा क्या होता है, इक्वल में क्या होता है क्या होता है, ठीक है। तो यदि हम साइन बी का मान ज्ञात करते हैं तब, यदि हम साइन बी का मान ज्ञात करते हैं तब हमारा क्या हो जाएगा ए अपान में साइन ए इक्वल में हम के लिख सकते हैं, इक्वल में के लिख सकते हैं, बी अपान साइन बी इक्वल में के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और सी अपान साइन सी अपान साइन सी इक्वल में के लिख सकते हैं, यानी कि इन तीनों का तुलना हम के साथ कर दिए, ठीक है। यह एक फार्मूला और होता है, इसी को हम लोग पलट के भी लिख सकते हैं, साइन ए, ध्यान से देखिएगा, साइन ए अपान ए साइन बी अपान में बी साइन सी माइनस सी इक्वल में के,
ठीक है, ऐसे भी होता है। तो इस रूप से चाहे इस दोनों रूप से किसी से यदि तुलना करके लगाएंगे तो वह आपका मान, जब तुलना करेंगे तो साइन ए, ध्यान से देखिएगा दोनों नियम से बता रहे हैं, ठीक है। साइन ए अपान में ए इक्वल में के, साइन बी इक्वल, साइन बी बाई में बी इक्वल में के, और साइन सी बाई में सी इक्वल में के। फिर ये गुणा करा देंगे तो साइन ए का जो मान हो जाएगा वह ए के हो जाएगा। सबसे ज्यादा फोकस करना है इस सूत्र पर, यदि यह सूत्र पता रहेगा तो यह आपका सिद्ध हो चुका है, 2 नंबर फिक्स है। और साइन बी इक्वल में के बी हो जाएगा, और साइन सी इक्वल में के सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर में कितना हो जाएगा आपका ए बाई में के, ठीक है। साइन बी बाई में कितना हो जाएगा, सॉरी साइन बी बराबर में कितना हो जाएगा बी अपान में के, और साइन सी बराबर में कितना हो जाएगा सी बाई में के। ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हो सकता है। तो यदि इस रूप से लगाते हैं, यदि इस रूप से लगाते हैं तभी भी आपका जीरो हो जाएगा, इस रूप से लगाते हैं तभी भी आपका जीरो हो जाएगा। हम इस रूप को फॉलो करेंगे क्योंकि यह देख रहे हैं यह बट्टे में हो जा रहा है और यह हमारा पूरे ग्रुप में है तो यह ज़्यादा अच्छा है। तो इस वाले को रखेंगे। देखिए यदि आप लोग ए भी रखते हैं तो आपका हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से किसी को रखेंगे तो हो जाएगा, तो हम इस वाले को रखेंगे, थोड़ा सा सरल हो जाएगा। तो रखते हैं ए, और साइन बी की जगह पे के बी लिखेंगे, माइनस साइन सी के जगह पे के सी लिखेंगे, प्लस बी, और क्या है आपका साइन सी है, यहाँ पर के सी लिखेंगे और माइनस के ए लिखेंगे, प्लस सी के ए लिखेंगे, माइनस के बी लिखेंगे, इक्वल में जीरो। इन सब, यह ए है इसके साथ गुणा करा दीजिए, यह बी है इसके साथ गुणा करा दीजिए, यह सी है इसके साथ गुणा करा दीजिए। तो जब गुणा कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए बी के माइनस ए सी के प्लस कितना हो जाएगा बी सी के माइनस ए बी के, गुणा करा रहे हैं, प्लस ए सी के माइनस सी बी सी, सॉरी यह स्मॉल बी होगा बी सी के इक्वल में जीरो। देखिएगा यह अपने आप में कट जाएगा, यह 2 नंबर आपका पक्का हो गया। बी और ए बी, ए सी है और ए सी है, ठीक है। बी सी है यानी कि पूरा कट गया, जीरो इक्वल में जीरो। यही हमें सिद्ध करना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सतत तथा अपरिमितता से है। हमें जांच करना है कि यह फलन सतत है कि नहीं है। दिखाइए कि यह फलन सतत है कि नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं समझ में आ रहा होगा। दिया क्या है, दिया है आपका फलन यानी कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बाई में ए माइनस ए, जीरो दिया है ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई में ए। जब तीनों के लिए कंडीशन दिया है, जब तीनों के लिए कंडीशन दिया क्या, एक्स लेस देन ए के, ठीक है। एक्स इक्वल में जीरो और एक्स ग्रेटर देन ए के, ठीक है। तो एक्स बराबर ए पे हमें जांच करना है, एक्स बराबर ए पे हमें जांच करना है कि यह फलन सतत है कि नहीं सतत है। एक्स बराबर ए पे, सॉरी यह आपका ए है, एक्स बराबर ए पे हमें जांच करना है कि यह फलन हमारा सतत है कि नहीं सतत है। तो सतत के लिए हम बहुत अच्छी तरह से बहुत सारा वीडियो बनाए हैं, लगभग 3-5-6 वीडियो है। यदि नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से पढ़िए, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरे अच्छी तरह से बताएंगे। देखिए हमें सतत की जांच करने के लिए सबसे पहले हमें एफ एक्स चाहिए, उसके बाद से लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए और उसके बाद से राइट हैंड लिमिट चाहिए, यह तीनों चाहिए। तो हम सबसे पहले एफ एक्स निकालेंगे, उसके बाद से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे।
यदि यह तीनों बराबर रहेंगे तभी फलन सतत होगा, नहीं तो सतत नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ निकालते हैं। तो एफ कैसे निकलेगा, हमें एक्स बराबर किस पर, ए पे जांच करना है। तो जहां एक्स है वहां पर ए रखेंगे। तो यह किस में जाएगा, यह फलन किस में जाएगा, तीन फंक्शन दिया है, एफ बराबर इतना, एफ बराबर 0, एफ बराबर इतना, ठीक है। यानी कि तीन फंक्शन दिया है, तो जांच करना है कि जब ए लेंगे तो यह किस फंक्शन में जाएगा। एफ ए लेंगे तो यह आपका एक्स बराबर ए पे आएगा, यानी कि 0 हो गया। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका क्या हो जाएगा, लिमिट यस टेन टू ए पर माइनस यक्स टेन टू ए पर माइनस एफ एक्स। दूसरे कंडीशन में लिमिट यच टेन टू 0, दूसरे स्थिति में यच टेन टू 0, और इस यक्स के जगह पे हम क्या करते हैं, ए को लिखते हैं, माइनस है तो माइनस को लगा देते हैं और एच लिख देते हैं, ठीक है। और अब हम सपोज करते हैं या फिर से काम करता है, यदि हम h का कोई भी वैल्यू लेते हैं, यदि हम h का कोई भी वैल्यू यानी 0.0098 लेते हैं, तो वह आपका किस में जाएगा, यदि लेंगे तो वह a से छोटे होने का कोशिश करेगा। यदि हम एक ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं h बराबर 1, यदि h बराबर 1 ले लेते हैं तो a से छोटा होगा, क्योंकि a में से घट रहा है, तो लेस किस में हो रहा है, घटौती किस में हो रहा है, तो लेस देन इसमें हो रहा है, लेस देन यानी कि x लेस देन किसके है, a के, यानी कि लेस यानी कि कमी इसमें हो रहा है, तो फंक्शन कौन सा रहेगा, यह रहेगा। तो लिमिट h टेन टू 0, जहां x है वहां पर a माइनस h लिखेंगे, जहां पर x है वहां पर a माइनस h लिखेंगे। तो a माइनस h का होल वर्ग, a माइनस h का होल वर्ग, ठीक है। नीचे आपका क्या हो जाएगा, a माइनस a, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। लिमिट h टेन टू 0, यदि हम देखिएगा, यदि हम h का मान रख देते हैं, एक लाइन बढ़ा देते हैं, h a माइनस h का होल वर्ग बाई में a माइनस a। यदि हम h का मान यहाँ पर 0 रख देते हैं, तब यदि हम h का मान 0 रख देते हैं, यह h 0 हो जाएगा, यानी कि a का वर्ग बाई में a माइनस a, यानी कि कट पीट के हमारा a माइनस a इक्वल में 0 आएगा, इतना होगा। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेन टू ए पर पॉजिटिव हो जाता है या फिर हो जाता है, नो चेंज। दूसरे कंडीशन में h टेन टू 0, और इस x के जगह पे a प्लस h। अब पुनः हम जांच करेंगे, यदि h का मान 1 लेते हैं, ठीक है, सब कुछ कीजिए, a प्लस h यानी कि a के मान में बढ़ोतरी हो रहा है, a प्लस h हो रहा है। यदि एक लेते हैं, मानते हैं एक ले लेते हैं, यहाँ पर 2 है, सब कुछ कीजिए कि a का मान 2 है, तो h का मान 1 लेंगे तो 3 होगा, यानी कि बढ़ोतरी हो रहा है। तो ग्रेटर देन यानी कि बढ़ोतरी किस में हो रहा है, ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1 के, तो फलन कौन सा लेंगे, यह लेंगे। तो फलन यह लेंगे, तो लिमिट h टेन टू 0, तो फलन हम a माइनस, जहाँ पर x रहेगा वहाँ पर a प्लस h का होल वर्ग, नीचे आपका क्या हो जाएगा a, नीचे आपका h टेन टू 0 है तो 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो a का स्क्वायर बाई में a, यानी कि यहाँ पर हमारा a माइनस a स्क्वायर बाई में a हो जाएगा। जब काट पीट के लाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह फलन हमारा क्या है, सतत है। तीनों कंडीशन बराबर है तो सतत है, ठीक है। इसकी साथ ले लीजिए। आई होप कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अवकलन से ये भी है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको रब कर देते हैं। और हम आपसे यही बार बार बोलते हैं, यदि नहीं समझ में आता है तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। बोर्ड समाप्त कर लीजिए, 26 तारीख से आप लोग का पेपर है, कंफर्म है कि 26 दिसंबर से आपका पेपर होगा। नहीं तो 26 तारीख से नहीं होता तो एक बार हम लोग पहले गोल्ड पढ़ लेते तब आंसर पेपर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है साइन क्यू और अंडर रूट में दिया है 3x + 7। देखिए बस बढ़ाने का काम किया है, कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष
अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको y के बराबर मान लेंगे, y बराबर में साइन क्यू अंडर रूट में 3x प्लस 7, इतना ही है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। हाँ सही है, ठीक है। तो देखिएगा यह हमारा किस में है, यह हमारा थीटा है, यह हमारा क्या है, थीटा है। तो देखिएगा ध्यान से, y बराबर में थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग कर रहे हैं, साइन अंडर रूट में 3x प्लस 7, और पूरे पावर क्या कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पूरे पावर में अब क्यूब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस क्यूब को खोलेंगे तो यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। और दिमाग में सोचिए कि यह क्या है, आपका यन है, यन पे पावर, सॉरी यक्स पे पावर, यहाँ पर क्या है, यक्स है, तो यक्स पे पावर यन, यक्स पे पावर यन का सूत्र रखिए, यहाँ से तोड़ते हुए चलिए, यक्स पे पावर यन लिखेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई में डी एक्स, ठीक है। जब अवकलन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन अंडर रूट में 3x प्लस 7, और पूरे पर क्या है आपका, क्यूब है, पूरे पर क्या है, क्यूब है। तो हम क्या करते हैं, घात को नीचे रख देते हैं आधार के साथ, और घात में एक घटा देते हैं, साइन अंडर रूट में 3x प्लस 7, ठीक है। और क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। लेकिन हम x के बराबर माने थे तब उसका अवकलन हुआ है, लेकिन अभी यह हमारा एक बार बचा हुआ है, यानी कि x हमारा अभी बचा हुआ है, तो डी अपान डी एक्स, यह पद हमारा बचा हुआ है, साइन अंडर रूट में 3x प्लस 7 अभी बाकी है। अभी तो हम x पे पावर n का अवकलन किए हैं, लेकिन इसको माने हुए थे ना, इसको माने हुए थे, तो x पे पावर n का किए हैं। अब पुनः हम लोग करेंगे साइन अंडर रूट में x प्लस 7 का, पुनः लिखेंगे, यहाँ हो गया। अब अवकलन करते जाइए, तो 3 साइन अंडर रूट में 3x प्लस 7, ठीक है। और साइन, और ध्यान दीजिएगा, हम साइन अंडर रूट में 3x प्लस 7 का अवकलन नहीं जानते हैं, तो इसको मान लीजिए यह आपका x के बराबर में है कुछ समय के लिए, यह हमारा कुछ समय के लिए x के बराबर में है, तो साइन x का अवकलन क्या होता है, कास x होता है, क्या होता है, कास x होता है। लेकिन कुछ समय के लिए माने थे, तो अब लिख दीजिए, तो 3x प्लस 7, लेकिन माने थे तो उसका अवकलन पुनः हमें करना पड़ेगा, डी अपान में डी एक्स 3x प्लस 7, ऊपर लिखते हैं हम, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, डी वाई में डी एक्स का जो मान हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर अंडर रूट में 3x प्लस 7 इंटू कास अंडर रूट में 3x प्लस 7, और अब हम क्या किसका अवकलन करेंगे, यहाँ आपका अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट में। अब अंडर रूट में x का अवकलन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट में x, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसको हम लोग x के यदि बराबर मानते हैं तो अंडर रूट में x हुआ, अंडर रूट में x का अवकलन 1/, अंडर रूट में x 1/2 अंडर रूट में x होता है, तो क्या है 3x प्लस 7, पुनः हमें 3x प्लस 7 का अवकलन करना पड़ेगा, तो डी अपान में डी एक्स 3x प्लस 7, पुनः हमें इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो डी वाई में डी एक्स 3 साइन स्क्वायर अंडर रूट में 3x प्लस 7, और यह हमारा क्या हो जाएगा, कास अंडर रूट में 3x प्लस 7, और इसको नीचे गुणक रूप में लिख देते हैं, यहाँ पर 2 अंडर रूट में 3x प्लस 7, और इसका अवकलन करेंगे तो हमारा 3 बच जाएगा। 3 अचर पद है, काम हो जाएगा, x का अवकलन 1, अचर पद का 0, यहाँ तक हो गया। और इन सब का गुणा करा देंगे, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा, साइन स्क्वायर अंडर रूट में 3x प्लस 7 कास अंडर रूट में 3x प्लस 7, नीचे आपका क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट में 3x प्लस 7, यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, यदि नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेते हैं आपका आंसर कहाँ तक दिया है, नंबर 2 सही तो है, सही है। एक बार और समझ लीजिए, देखिए हम क्या किए हैं, सबसे पहले इसको वर्ग यानी कि घात के रूप में कर दिए हैं, यानी कि यह क्यू यहाँ पर आ जाएगा। इसको सपोज कीजिए इतने को x है, इतने को सपोज कीजिए कि यह आपका x है, तो x में पावर n का अवकलन क्या होता है, n x पे पावर n -1 होता है, वहां से इसको सॉल्व किए हैं, लेकिन इसको माने हुए थे
तो इसको हम पुनः एक बार अवकलन करेंगे, इसका हम पुनः एक बार अवकलन करेंगे। तो अब हमारा साइन अंडर रूट में 3x+7 आ गया, जबकि हम लोग इसका अवकलन नहीं जानते हैं, तो इसको हम लोग x के बराबर मान लेंगे। अंडर रूट में 3x+7 को अब x के बराबर मानेंगे, इधर से तोड़ते हुए जाते हैं साइन की तरफ से, देखिए हम लोग बाएं से दाएं तरफ तोड़ते हुए जाते हैं। तो इसको x के बराबर मानेंगे तो साइन हो जाएगा कास कास, और यस का हो जाएगा अंडर रूट में, यस को क्या माने अंडर रूट में 3x+7। लेकिन पुनः हमको एक बार इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो पुनः इसका अवकलन होता है अंडर रूट में यस का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट में यस, लेकिन यस के जगह पर क्या रखेंगे, इसको माने हुए हैं, हो गया, तो पुनः उसका अवकलन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसकी अनुसार ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है दिया है, यदि गोले की त्रिज्या 1 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है तो गोले का आयतन में परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए, जबकि गोले का त्रिज्या कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन पे, जो दिया है पहले वह यूनिट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है त्रिज्या दिया है 1 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो माना गोले की त्रिज्या क्या होता है, माना गोले की त्रिज्या को आर मान ले रहा है, माना गोले की त्रिज्या आर, और आयतन क्या हो जाएगा आपका, आयतन यानी कि v इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 4/, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यह गोले का आयतन होता है, इतना दिया है। और क्या दिया है 1 सेमी प्रति सेकंड की दर से, 1 सेमी प्रति सेकंड की दर से, चूंकि दिया है हमें दिया है 1 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है, 1 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो इसका क्या ज्ञात करना है, गोले के आयतन में परिवर्तन दर ज्ञात करना है, गोले के आयतन में परिवर्तन दर। तो वो हमें क्या दिया है डी, 1 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, 1 सेमी, तो 1 सेमी आपका क्या है त्रिज्या है, तो आपका आर मान कितना दिया डी आर अपान में डी टी, का मान कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यह हमारा इक्वेशन 1 हो गया। बातों को ध्यान से समझिएगा, दिया है 1 सेमी प्रति सेकंड की दर से, दर यानी कि क्या होता है दर से बढ़ रही है, तो प्रति सेकंड आपका नीचे हो गया, और त्रिज्या बढ़ रही है, तो डी आर अपान में डी टी इक्वल में 1 सेमी हो गया, 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक हो गया। अब गोले का आयतन क्या दिया है, आयतन v इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हम क्या करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करा देंगे, t के सापेक्ष क्यों अवकलन करा रहे हैं, क्योंकि आपका जो दिया है प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो प्रति सेकंड की दर से यानी कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d v अपान में कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। 4/3 और पाई आपका क्या है अचर पद है बाहर, 4/3 पाई को हम लोग बाहर कर लेंगे, d अपान में dt, और यहाँ आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पर आर क्यूब भी आपका अचर पद है, लेकिन ध्यान से देखिएगा यह आपका क्या हो सकता है, जैसे हम लोग y को, इधर y है तो y का अवकलन करते हैं dy होता है अपान में dx होता है, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy अपान में dx होता है, तो यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और इसका क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, और एक बार और r का अवकलन करना पड़ेगा, एक बार और r का अवकलन करना पड़ेगा, तो dr अपान में dt। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ पर x पावर n का सूत्र लगा है, लेकिन अभी हम क्यों यहाँ पर हम लोग t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, t के सापेक्ष, इसलिए हम एक बार और r का अवकलन करेंगे, यदि r के सापेक्ष किए होते तो यह आपका इतना है हो जाता, लेकिन t के सापेक्ष कर रहे हैं तो dr अपान में dt संकर 1 से इसका मान क्या है आपका 1 है दिया है, ठीक है। तो dv अपान में कितना हो जाएगा dt इक्वल में 4/3 गुणे पाई, और क्या दिया है 2 दिया है, और r स्क्वायर दिया है, और इसका मान कितना हो गया 1 हो गया, और r का मान कितना दिया है, r त्रिज्या कितना दिया है हमारा, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया है,
3 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया है, जहां आधे 3 लिख दीजिए, 4/3 पाई इंटू 2। आर का मान कितना, आर का मान हमारा 3 गुणे 3, कितना हो गया, एक 3 से एक 3 चला जाएगा, बचेगा कितना, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पाई डीवी अपान में dt, डीवी अपान में dt। और आयतन है तो सेमी का क्यू होगा, आयतन है तो सेमी का क्यू होगा। देख लेते हैं आंसर कितना दिया है, 36 पाई, 3 से 3 गया तो 4 दूना 8, 8 3 24, गलती कहाँ हुआ है, गलती नहीं दिया है, आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। आपका आंसर जो बुक का दिया है, जो बोल्ड लगाया है वो गलत दिया है, 24 पाई सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका यह 3 छोड़ दिया है, इसमें यह 3 छोड़ दिया है, आपका आंसर सही है। आंसर पर मत जाइए, लगाने का तरीका रहेगा, कैलकुलेशन करना है, 3 से 3 गया तो 4 दूना 8 और 8 3 24, 24 पाई होगा, और सेम तो क्या है आपका आयतन है, तो आयतन क्यू में रहता है, सेमी क्यू होगा, तो इसकी अनुसार ले लीजिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर हम लोग टी के सापेक्ष अवकलन क्यों किए हैं, तो क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि गोले के आयतन में परिवर्तन दर आपका क्या होता है, टी नीचे होता है, तो गोले के आयतन में परिवर्तन दर यही ना हुआ, डी टी हुआ, तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, यह क्वेश्चन बताएगा कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है। तो बोला है गोले के आयतन में परिवर्तन दर यानी कि नीचे आपका टी नीचे रहेगा, तो यानी कि dv अपन में dt, इसलिए हम t के सापेक्ष अवकलन किए हैं। इसकी अनुसार ले लीजिए। और अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका अवकलन के अनुप्रयोग का है, इसको रब करते हैं। आई होप कि आपको जितना भी बता रहे हैं समझ में आ रहा होगा। और देखिए लगभग 5 क्वेश्चन देता है, 5 क्वेश्चन देता है, वो उन 5 क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन होगा आपका, 5 तक है, तो एक खंड खत्म हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। आज क्वेश्चन नंबर 2 को खत्म करेंगे, कल क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि एक सेट को हम लोग 5 लेक्चर में खत्म करेंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से, प्यार से, ताकि आपको समझ में आए। कोटा नहीं पूरा करना है कि हाँ खत्म हो गया। दिया है वक्र y बराबर 3x² - 2x - 4 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वह बिंदु ज्ञात करो जहां पर वह स्पर्श रेखा सरल रेखा कितना दिया है, स्पर्श सरल रेखा 10x - y + 5 = 0 के दिया है, के समांतर हो। एक बार और क्वेश्चन को ध्यान पढ़ते हैं, उसके बाद से आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, एक बार और पढ़ते हैं। वक्र y बराबर, जब तक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं लग नहीं पाएगा। दिया है वक्र y बराबर इतना पर बिंदु, वह बिंदु ज्ञात करो जहां पर स्पर्श रेखा सरल रेखा इतने के समांतर है, ठीक है, इतने के समांतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपका वक्र वाला आ जाए, तो यह हमारा हल करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग y बराबर 3x² - 2x - 4 दिया है, तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dy y में dx, dy y में dx, यह आपका कितना हो जाएगा अवकलन। देखिए अवकलन का अनुप्रयोग करते समय में, अवकलन के अनुप्रयोग करते समय में आपको अवकलन डायरेक्ट कर देंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अवकलन जब करेंगे तो डायरेक्ट अवकलन नहीं दिखाना पड़ेगा, अवकलन अनुप्रयोग करेंगे तो डायरेक्ट अवकलन कर देंगे। तो 3 दूना 6 x - 2 इतना हो गया। और हम लोग जानते हैं कि डी वाई अपान में जो dx होता है वह m के बराबर होता है। अवकल समीकरण में यदि स्पर्श रेखा वाला पढ़ेंगे तो अवकल समीकरण के अनुप्रयोग में जो आपका स्पर्श रेखा वाला जो क्वेश्चन है उसमें पढ़ेंगे तो डी वाई अपान में dx जो होता है वह m के बराबर में होता है। तो m का मान कहाँ से निकालेंगे, तो यह रेखा दिया है, कुछ दिख रहा है, तो यह रेखा y बराबर mx + c से हो सकता है। y बराबर, इसका तुलना हम लोग y बराबर mx + c से करेंगे, तो y जहां है वहीं पर आने दीजिए, -y है, ठीक है, और y इक्वल में इस 5 को हम उधर करेंगे तो -5 हो गया,
-5 हो गया, और इस x को उधर करेंगे तो आपका -10x हो गया। ध्यान से देखिएगा, और -y, ठीक है। लेकिन यहाँ यम यक्स, यानी कि यहाँ यम हो जाएगा, यहाँ यक्स हो जाएगा, तो -10x -5 कितना हो गया। इस रूप में बनाने का कोशिश कीजिए। तो -y माइनस कॉमन करेंगे तो 10x -5, सॉरी +5, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 10x +5। यह काम इसके नीचे कीजिएगा, यह काम इसके नीचे कीजिएगा, ठीक है। y बराबर mx + c से, यानी कि m का मान कितना 10, c का मान कितना 5, c का मान कितना 5, तो हमको c से मतलब नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 रखेंगे, यानी कि dy/dx के जगह पे हम लोग 10 रखते हैं, x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो x का जब मान ज्ञात करेंगे यहीं पर रख देते हैं, ठीक है, यहीं पर रख देते हैं। तो यह हमारा m का मान 10 हो गया, 6x - 2। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 12, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, x का मान 2, यहाँ 2 माइनस से इधर आके प्लस हो गया, और 6 दूना 12, x का मान 2 हो गया। x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर यह हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, यह हमारा इक्वेशन 1 हो गया, यह हमारा इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 से हम लोग m का मान ज्ञात किए, m का मान ज्ञात करके समीकरण 1 में रखकर, यानी कि हम लोग जानते हैं स्पर्श रेखा के, यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उसमें एक चैप्टर है स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा के समीकरण में dy/dx का जो मान होता है वह m के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग x का मान ज्ञात कर लिए, x का मान ज्ञात करके समीकरण 2 में रख देंगे, यहाँ से हमें y का मान ज्ञात हो जाएगा। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो यह बराबर हमारा कितना था 10 हो गया। तो हम लिख देंगे x बराबर 2 समीकरण 2 में, तो जब 2 में रखेंगे तो y इक्वल में 10 × 2 + 5, तो y इक्वल में कितना हो जाएगा 20 × 25। तो हमें कहा क्या बोला था कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो बिंदु क्या हो जाएगा आपका, बिंदु कितना हो जाएगा 2, 25, 2, 25। एक बात देख लेते हैं, 2, कितना हो जाएगा 10x + c। तो क्वेश्चन गलत दिया है क्या, सही तो है, आंसर गलत दिया है। देखिए आपका जो गोल्ड दिया है बहुत 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 गलत दिया है, ठीक है। x का मान 2 सही दिया है, यहाँ पर mx + c से जब तुलना करेंगे तो x का मान यहाँ पर 2 रखेंगे तो 10 × 20 + 25 नहीं होगा, तो बिंदु 2 का 25 हो गया। यह आपका गलत दिया हुआ है, यह आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है, गलत ही है। फिर यहाँ पर भी रखते हैं तो वही मान होगा जो मान यहाँ से होता है 20 + 25, 25 हो जाएगा तो -25 माइनस कट जाएगा तो y बराबर 25, यानी कि आपका आंसर सही है। जो गोल्ड दिया है वो आपका आंसर बहुत गलत दिया है, तो गोल्ड के क्वेश्चन पर के आंसर पर मत चाहिए। जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे करते रहेगा तो हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, लिख देंगे अभीष्ट बिंदु या बिंदु इतना है, यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 कल पढ़ेंगे, आपका क्या है, आपका क्रेमर नियम, बहुत शानदार क्वेश्चन है जो कि हर साल 5 नंबर में आता है, दिया रहेगा। तीसरा क्वेश्चन में आपका दिया रहता है 3 क्वेश्चन दिया रहता है, निम्नलिखित में से 2 भाग को हल कीजिए। 3 दिया रहता है 2 करना रहता है, 3 दिया रहता है 2 करना रहता है, 3 दिएगा 2 करना रहेगा, जिसमें आपका क्रेमर नियम हर साल आता है। यदि 1 लगा लेते हैं तो हमेशा, यानी कि 50 आएगा उसको भी लगा लेंगे। एक कल हम बताएंगे, इसको बहुत फोकस करेंगे इस पर, तो यह आप लोग जब लगा लेंगे तो जितना भी आएगा उतना लगा ही लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आप लोग लगा लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। 2021 यदि खत्म हो जाता है तो 22 को पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर 20 को पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए कि हम लोग गोल्ड पढ़ा रहे हैं, यहाँ से पढ़कर अपना अच्छे से स्कोर गेन करें। 45+ पूरा कंफर्म करते हैं कि 45+ कोई नहीं रुकेगा यदि गोल्ड पढ़ लेते हैं तब, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।